सर 29 तारीख को क्या होने वाला है? मित्रों, 29 तारीख को रात को 9:40 पर शनि महाराज मीन राशि के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। तो सर किन किन राशियों पे शनि की 7.5 रहेगी और किन राशियों पे ढैया रहेगी? तो आज के दिन मकर राशि वाले जितने भी हमारे जातक मित्र हैं उन सब की 7.5 खत्म हो जाएगी। और एक चीज मैं आपके दर्शक मित्रों को बहुत अच्छी बताने जा रहा हूँ। शनि की जो ढैया है ना, वो आदमी के जीवन में यानी हर मनुष्य के जीवन में 3 बार आती है। आकाशवाणी विद शिवानी में मैं शिवानी आज आपको मिलवाने वाली हूँ प्रोफेसर कार्तिक रावल जी से, जो कि एक ज्योतिष आचार्य हैं। आज हम बात करेंगे शनि की 7.5 के बारे में। शनि की 7.5 की चर्चा चल रही है कि 29 मार्च को शनि बदल रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में बने सभी लोग, जीव जंतु, जलचर, इन सभी पे शनि की 7.5 का क्या असर पड़ेगा और क्या उपाय रहेंगे। तो मिलते हैं प्रोफेसर कार्तिक रावल जी से। नमस्कार, आप सभी दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत है। सर 29 तारीख को क्या होने वाला है, आप हमारे दर्शक को बताइए। मित्रों, 29 तारीख को रात को 9:40 पर शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़कर, यानी कि कुंभ राशि को वो छोड़कर मीन राशि के अंदर आने वाले। और पहले से ही ये मीन राशि के अंदर सूर्य और राहु भी साथ में पड़े हुए हैं। और उसी दिन रात को 9:40 पर शनि महाराज मीन राशि के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। तो सर किन किन राशियों पे शनि की 7.5 रहेगी और किन राशियों पे ढैया रहेगी? तो सबसे पहला प्रश्न, बहुत आपने सुंदर प्रश्न किया कि कौन सी राशि को यहाँ पर 7.5 लगने वाली है। तो मित्रों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि मेष राशि वाले जातक को 7.5 पनौती पहले लगेगी, क्योंकि अभी तक मकर राशि के अंदर 7.5 चल रही थी, कुंभ राशि में चल रही थी और मीन राशि में चल रही थी। तो आज के दिन मकर राशि वाले जितने भी हमारे जातक मित्र हैं उन सब की 7.5 खत्म हो जाएगी और मेष राशि वाले जातक मित्रों को 7.5 पनौती की शुरुआत होगी। एक चीज मैं बताने वाला हूं आज, कि आज हम ये पॉडकास्ट के अंदर बैठे हैं तो आप लोग समझ लेना कि जितने भी हमारे मकर राशि वाले जातक हैं उनको आज से अच्छा समय शुरू होने वाला है। क्योंकि तो जो 2017 से जो भी मकर राशि वाले जातक है उनको ये 7.5 साल के अंदर जो उन्होंने फिजिकली, फाइनेंशियल, मेंटली, कौटुंबिक, पारिवारिक, राजकीय, इन सभी जगह से उन लोगों जो निराश हुए हैं उन सभी के लिए एक अच्छी बात है कि आज रात को 9:40 के बाद जब शनि महाराज राशि परिवर्तन करेंगे तो उन लोगों के लिए अच्छा समाचार, अच्छे समाचार आने की शुभ संकेत दिखाई देते। तो आपके हिसाब से मकर राशि वालों की तो बल्ले बल्ले होने वाली है। हाँ, मकर राशि वाली को फिजिकली और फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाला है। थोड़े समय के अंदर उनको एक अच्छा समाचार भी मिलने वाला है, ये पक्की चीज़ है। लेकिन आज रात से आप समझ लीजिए कि कुंभ राशि वाले जातक को पांव से पनौती उतरने वाली, यानी लास्ट 2.5 साल उनके लिए रहेंगे। हमारे जो मीन राशि वाले जितने भी जातक है जिनके अक्षर द, च, ज और थ आ रहा है, उनको उनकी जो पनौती है वो छाती के पास यानी बीच में से प्रसार हो रही है, तो थोड़ा उनको कष्ट मिलेगा। और हमारे मेष राशि वाले जितने भी जातक मित्र हैं उनको 7.5 पनौती का प्रारंभ हो रहा है, यानी सिर से उसका प्रारंभ हो रहा है। पनौती के 3 चरण होते हैं। पहले सिर से निकलता है, फिर छाती के भाग से आता है और उतरता जो पनौती है, जो निकलने वाली पनौती जो होती है उसके पाँव से निकलती है, उसको लास्ट 2.5 साल हम बोलते हैं वो पाँव से उतर जाती है। तो अब समझ के चलना है कि कुंभ राशि वाले हमारे जितने भी जातक मित्र हैं उनको पाँव से नीचे पनौती उतरने वाली है, तो थोड़ा थोड़ा उनका लाभ भी होगा। उनका जो भी कार्य उनका रुका हुआ है
वो सभी कार्य में उनको थोड़ी सफलता अच्छी मिलनी चालू हो जाएगी। लेकिन कष्ट वाले दिन है, लेकिन जितनी भी वो लोग मेहनत करते हैं उन मेहनत का उनको 100% अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। अब कर्म फल मिलेगा। हाँ, जैसा 2.5 साल समझो 5 साल से वो लोग मेहनत कर रहे हैं, 2020 से पनौती स्टार्ट हुई है, तो 2020 से उन्होंने जो भी कार्य किया हुआ है उस कार्य के अनुसार शनि महाराज उनको फल देंगे। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बड़ी बताना चाहता हूँ कि शनि महाराज किसी के शत्रु नहीं है। सही कह वो रहे हैं। बात आप पक्की करके चलना, चाहे मेष राशि वाले जातक हो, मीन राशि वाले हो, मकर राशि वाले हो, कि कोई भी राशि वाले जातक हो, शनि महाराज किसी के भी शत्रु नहीं है। शनि महाराज सबके मित्र है। लेकिन ये समय शिवानी जी ऐसा होता है कि आपने जैसा कर्म किया है शनि महाराज उसी तरह से आपका न्याय करते हैं। यानी ये 7.5 साल आप कोर्ट के अंदर आ गए थे, आपने जितना भी गुनाह किया है उस गुनाह के हिसाब से आपको फल भुगतना है। अब आपने ये 7.5 साल के अंदर 5 साल के अंदर लास्ट 5 साल में अच्छा किया है तो आपको अच्छा फल मिलेगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमने कैसे क्या अच्छे देखो, वो एक किए बात या है क्या कि गलत जब किए हैं? आदमी का खराब समय चलता है तो खराब ही करना सोचता है। उसी समय के अंदर आपने जो भी दान किया, पुण्य किया, किसी के लिए अच्छा किया है, समझ लो खराब समय में भी आप किसी के साथ अच्छे व्यवहार से रहे हुए हैं तो वो व्यवहार का फल आज आपको मिलेगा। जिसके कारण आपको ऐसा भी लग सकता है कि मेरा प्रेस्टीज डाउन हो गया, मेरी वैल्यू कम हो गई, समझो। तो यहाँ तो शनि महाराज ना किसी राजा को जानते ना रंग को जानते, समझ लो। वो तो जो राशि के अंदर आते हैं, जितने नाम आ जाते हैं, जितने लोग आ जाते हैं, उसको उनके कर्म के हिसाब से फल मिलता ही मिलता है। दूसरी चीज़ शिवानी जी मैं ये आपको बताने चाहते हैं, आपके दर्शक मित्रों जितने भी आपके व्यूवर्स हैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि शनि महाराज की 7.5 जब भी चालू होती है तो पीस ऑफ माइंड होके आपको काम करना है। जी, समझो, आप जैसा भी व्यवहार करोगे वैसा ही फल इस टाइम आपको मिलने वाला है। बदले की भावना से हमें कोई भी काम नहीं करना है, समर्पण की भावना से काम करना है। क्योंकि जिंदगी में सोच लेना, आपको बहुत बड़ा प्रश्न मैं आज यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, आपके दर्शक मित्रों को बताने जा रहा हूँ कि 7.5 पनौती के अंदर ना माँ बाप आपके हो सकते, ना बच्चे आपके हो सकते, ना बीबी आपकी हो सकती, ना साला हो सकता है, ना सास ससुर हो सकता है, कोई रिश्ता ना अपना नहीं होता। मित्र भी आपका हो सकता है, ना पड़ोसी भी आपका हो सकता है। सर, एक ही चीज होता है, आप कैसा वर्तन उसके साथ करते हो वैसा ही फल आपको यहाँ पर मिलने मिलता वाला है। है। क्योंकि ये जिंदगी के अंदर मैंने बोला ना तो शनि महाराज राजा को भी छोड़ते ना रंग को भी छोड़ते, उनके लिए तो सभी लोग एक समान होते। तो ये टाइम आपका भक्ति करने का है। जी। ये मेष राशि वाले और को सर जो ढैया के बारे में आपने बताया कि ढैया किन किन राशियों पे हो देखो, रही है और ढैया एक क्या होती क्या है ढैया? ढैया यानी ये 2.5 साल का एक छोटा पनौती होता है। जी, तो ये 2.5 साल का पनौती आपके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है। हर 10 साल के बाद एक बार पनौती आया तो आपको मालूम पड़ जाता है कि ये मैंने 10 साल के अंदर, हम नहीं बोलते कि ये सुख का दशका आ गया, ये दुख वाला समय हमारा चला गया। तो ये ढैया अपने आप में ऐसा काम करती है कि दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूँ, ढैया के साथ में एक भी आप वो भी जान लो कि बाजार में कई लोग ऐसा बोलते हैं कि आपका मीन राशि का ये हो जाएगा, मेष राशि का ये हो जाएगा, कुंभ राशि का ये हो जाएगा। जिनको ढैया चलती है वैसी सिंह राशि और धनु राशि वाले को ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले समझ लो कुछ नहीं होता है ढैया से, ना 7.5 से फर्क पड़ता है। हाँ, लेकिन किस आदमी को रिजल्ट मिलता है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जिसकी कुंडली के अंदर शनि की विषोत्तरी दशा चल रही है, शनि महाराज उसकी कुंडली में खराब पोजीशन पे पड़े हुए हैं, जी। खड्डे में पड़े हुए हैं, या तो कोई अशुभ ग्रहों के साथ पड़े हुए हैं। सर ये कैसे पता चलेगा? सर उसको अपना बर्थ चार्ट जो है वो कोई भी एस्ट्रोलॉजर्स को बताना चाहिए कि उनके शनि महाराज कहाँ है, किस तरह से है, कौन सी विषोत्तरी दशा के अंदर शनि महाराज का परिभ्रमण चलता है, अंतरदशा, तो वो सब डिपेंड करता है।
ऐसा नहीं होता है कि सबको एक जैसा रिजल्ट मिल जाता है कि सभी लोग खराब ही हो जाएंगे, सभी लोग बर्बाद भी हो जाएंगे। कई लोगों के लिए अपनी कुंडली के अंदर शनि महाराज की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो उन लोगों का इस समय में ग्रोथ भी हो सकता है। वो डाउन टू अर्थ नहीं जा सकते, वो अगर प्लस में भी शनि जाएंगे। की 7.5 है तब भी ग्रोथ हो सकती है अगर पोजीशन अच्छी हो तो। 100% ग्रोथ हो सकता है, लेकिन वो सिचुएशन आपकी कुंडली के अंदर है या नहीं है वो कि नहीं देखना है, वो जरूरी देखना है। है। क्योंकि शनि महाराज आपको राजा भी बना सकते हैं और और रंक भी बना सकते हैं, लेकिन किरतार जो है वो आपकी बर्थ चार्ट है कि आपके जन्म समय कौन से नक्षत्र ग्रह योग के आधार पर थे और उस नक्षत्र के आधार से कौन सा लग्न आ रहा है, कौन सी राशि पर शनि महाराज पड़े हुए हैं, और गोचर में कौन सी राशि यानी कि मीन राशि पर आए तो वो बर्थ चार्ट के अंदर वो कहाँ से प्रसार हो रहे हैं, वो सबसे पहले वहीं से देखना है। क्योंकि शनि महाराज जिसके साथ बैठते हैं तो उसका तो अच्छा ही करते हैं, क्योंकि सब लोग बोलते हैं शनि महाराज जहाँ दृष्टि करते हैं वो दृष्टि उनकी कुर हो जाती है, यानी खराब हो जाती है। अब हमको वो देखना है कि कौन से स्थान पर पड़े। देखो मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छी बता रहा हूँ, किसी के भी कुंडली के अंदर कर्क लग्न है तो कर्क लग्न वाले जातक को भाग्य स्थान में से शनि प्रसार होगा, बराबर। तो अब देखो उनका भाग्य चमकने वाला है, क्या होगा, भाग्य चमकेगा, लेकिन उसके सामने उसके 3 माइनस पॉइंट मिलेंगे। शनि महाराज की उसकी यानी कर्क लग्न वाले जितने लोग हैं तो भाग्य से तीसरी दृष्टि उसके 11वें स्थान पर पड़ेगी, लाभ स्थान। यानी सबसे पहले खुद मेहनत करना है, खुद आगे बढ़ना है, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। जितने भी सपोर्ट करने वाले वो सब अभी खिसक जाएंगे, तो खुद मेहनत करना है, खुद आगे जाना है। वही सेम चीज जो आपने बोली कि 7.5 में हाँ सब वही बता रहा हूँ कि साथ छोड़ जाते 7.5 में हैं। आपकी कुंडली में ये योग बन रहे। देखो कि यदि कर्क लग्न है, भाग्य स्थान से शनि प्रसार हो रहा है तो भाग्य मजबूत करेगा, क्योंकि शनि स्थान करो तो वृद्धि। शनि महाराज जिस स्थान पर बैठते तो उसको वृद्धि करवाएंगे, लेकिन दृष्टि हुई वो खराब हो गया। तो अब खराब की बात करते तो उसकी शनि महाराज की 3 दृष्टि पड़ती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो उनकी तीसरी दृष्टि जो है वो लाभ स्थान पर जाती है, यानी आपको कोई भी इंसान से लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है, यानी कोई भी अपने आदमी कर्मों से ही लाभ प्राप्त हो। हाँ वो आप वो भी समझ सकते हो। या तो ऐसा भी हो सकता है आप किसी को रेकमेंडेशन करते हो कि भाई तू मेरा ये काम कर दे, वो आपको बोलेगा मैं कर देता हूँ, लेकिन वो करेगा नहीं। तो किसी के विश्वास के ऊपर आपको नहीं रहना है। अब डायरेक्टली भाग्य स्थान से शनि की 7वीं दृष्टि उससे तीसरे स्थान पर पड़ती है, जो भाई भांडू के स्थान पर पड़ती है। तो यानी इस समय के अंदर भाइयों के साथ छोटी मोटी कुछ तकरार होने का संभव है, तो हमें देखना चाहिए कि ये होगा कि नहीं होगा, उसका हमें बहुत ही ध्यान रखना है। सर मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि जो राशियों में 7.5 चल रहा है अलग अलग बताएं, जैसे कुंभ का बताएं, मेष का बताएं, देखो, जिन पे कुंभ 7.5 राशि चल रही है वाले को उनको क्या, उनको बेनिफिट्स होंगे, क्या उनको लॉसेस होंगे, क्या रहेगा? देखो ध्यान रखने की शिवानी जी यही बड़ी बात है कि कुंभ राशि वाले को लास्ट 2.5 साल की पनौती चलेगी, उनके लिए थोड़ा अच्छा समय भी आएगा। जैसे हमारी बात हुई, मीन राशि पे शनि महाराज आए हुए हैं, तो मीन राशि वाले को थोड़ा चेत के चलना है, एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, हेल्थ वाइज मेंटली फिजिकली उनको बहुत ध्यान रखना है। मेष राशि वाले उनको भी 7.5 का प्रारंभ हुआ, 7.5 साल अभी बाकी, 30 साल के बाद शनि महाराज मेष राशि में आए तो उनको 7.5 साल का ये पनौती चाहिए। तो उन लोगों को फिजिकली, फाइनेंशियल, मेंटली ये सब कुछ ध्यान रख के चलना है। जो भी कार्य करते हैं उसको सोचना है, 10 दफ़ा सोचकर उनको आगे जाना कि ये करने से क्या मेरा आने वाला जो फ्यूचर है वो कहीं ब्लॉक तो नहीं हो जा रहा है। क्योंकि शनि की पनौती आती है तो आदमी बहुत सारी जल्दबाजी कर लेता है, तो ये जल्दबाजी करने का समय नहीं है। प्रॉपर समय पर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। किसी के बात में आकर कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है, पहले सोचो समझो फिर आपको करना है। अब ये 3 बात हो गई। अब इसके बाद आते हैं कि 7.5 ही खत्म हुई, अब आती है ढैया। तो सिंह राशि वाले को और धनु राशि वाले को ढैया चलेगी, तो उन लोगों को तो बहुत ही ध्यान रखना है।
छोटे मोटे कार्य में, कोर्ट कचहरी के कार्य में कहीं भी उनको जामीन नहीं देना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि जिसके ऊपर उनके ऊपर फाइनली कोई लिटिगेशन हो जाए, ऐसा कोई भी कार्य उनको नहीं करना है। ये 2.5 साल आपको केवल ना केवल शांति से बिताना है। और दूसरी बात, मैंने पहले भी दर्शक मित्रों आपको बताया है कि शनि शत्रु नहीं मित्र है। तो आप उनकी, जिसको 2.5 साल की पनौती चल रही है, जिसके लास्ट 2.5 साल बाकी, जिसके 5 साल बाकी है, जिसके 7.5 चालू हो रही, तो उन लोगों को थोड़ा दान पुण्य करना है, दर्शन भी करना है। सर, जैसे कि आपने बताया कि शनि की 7.5 जो चल रही है, ढैया जो चल रही है, अब इसके लिए कुछ उपाय जो लोगों को जिंदगी में राहत दें और कुछ थोड़ा बहुत करने से ही उनको उनकी जिंदगी संभल पाए। जैसे कि आपने बताया कि मेष राशि को बहुत संभल के चलना चाहिए, मीन राशि को बहुत संभल के चलना चाहिए। तो मीन राशि, मेष राशि के लिए, या जो भी जिन पे भी 7.5 और ढैया चल रही है, उनके लिए कुछ ऐसे उपाय जो इजी तरीके से वो कर सके, क्योंकि देखो हर कोई आजकल, ऑफिस वाले भी हैं, बिजनेस वाले भी हैं, तो उनको करके उनको बेनिफिट मिल सके। देखो, आपने आपके व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि थोड़ा करके ज़्यादा फल कैसे प्राप्त हो सके। जी। तो सबसे पहले तो शेड्यूल बनाना पड़ेगा। बिना शेड्यूल आप कोई भी कार्य करते हो, उसके अंदर आपको सफलता नहीं मिलती। आज शनिवार का उपवास किया, दूसरे शनिवार नहीं किया, तो उसका फल नहीं मिलता है। जी। तो जिन लोगों को हेल्थ का प्रॉब्लम है और वो शनिवार का उपवास नहीं कर सकते, जिसको हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं है, तो वो लोग शनिवार का फास्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, शनिवार का उपवास जिसको 7.5 ही चलती है तो 7.5 साल करे, जिसको ढैया चलती हो 2.5 साल करे, लगातार लेकिन करें। लगातार करना लगातार पड़ेगा, करें। ब्रेक नहीं लगाना है। दूसरी चीज, शनिवार के दिन आप हनुमान जी के टेम्पल पे दर्शन करने जाओ, या तो शनि महाराज का कोई भी मंदिर है वहाँ सर, दर्शन जैसे करने कि अब आपने बताया कि शनि का लगातार वो करें, व्रत करें। अब लेडीज हैं, लेडीज को कई बार पूजा नहीं करनी होती है, तो देखो, मैंने ऐसा बताया ही नहीं है, आपको ऐसा बोला ही नहीं है कि प्रॉपरली उसको करना है। उपवास तो फास्ट कर सकती थी, उपवास कर सकते। मैंने बोला उपवास तो कर सकते, हम्म। बराबर। ऐसे टाइम में भी वो लेडीज उपवास तो करती है, जी। समझो। तो उपवास को नहीं छोड़ना है, पूजा नहीं करनी, पूजा उपवास कर नहीं सकते करनी हैं। है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मानसी भक्ति तो सब लोग करते ही है, छोड़ना नहीं है, तोड़ना छोड़ना नहीं नहीं। है। आप जो कार्य कर रहे हो, वो कार्य को आपको पकड़ के रखना है। जी। वो उस 5 दिन का कि 7 दिन का आपका जो भी टाइम है, उसके अंदर आप मंदिर नहीं जा सकती हो, लेकिन फास्ट कर सकती हो। ऐसा नहीं कि शनि महाराज के लिए ही फास्ट करना है, लेकिन हमारा जो रेगुलर जो नियम है, वो नियम के अनुसार से हमको वो कार्य करना है। उसके बाद हम हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, वहाँ तेल, सिंदूर, माला, चोला। चोला, एक नारियल, जो भी हमको मिलता है, सिंदूर मिलता है, तो वो सब आप हनुमान जी को अर्पण करो। सर, ये शनिवार को करना है या मंगलवार को नहीं, करना है? शनिवार को करना है। हमको शनिवार को शनि करना है। की अच्छा, ये पनौती शनि के के लिए ही निवारण है। के लिए है। चाहे वो आप हनुमान जी के मंदिर के अंदर जाकर करो या शनि महाराज के पास जाकर करो। जी। दूसरी चीज, हनुमान चालीसा का पाठ करो, शनि चालीसा का पाठ करो। और एक प्रचलित मंत्र भी है, सबको याद है, ओम सम शनिश्चराय नमः। उस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो, जिसको ये मंत्र आता है, रिम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रज छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चर। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो। ये घर पे भी बैठकर कर सकते हो, मंदिर में जाकर भी कर सकते हो। ये समय के अंदर कबीर ने बहुत अच्छा एक दोहा बोला है, संत कबीर जी ने बहुत अच्छा दोहा बोला है कि दुख में सिमरन सब कोई करे, सुख में करे ना कोई, सुख में जो सिमरन करे तो दुख काहे से हो। आपका अभी तक कोई खराब समय चालू नहीं हुआ है, आप अभी से भक्ति करना चालू कर दो तो आपको खराब समय दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब आपका अच्छा समय आ गया, तब तो आप भगवान की भक्ति करने वाले नहीं हो। तो ये 7.5 साल आपकी भक्ति के लिए आ रहे हैं, तो आप इसमें से थोड़ी भक्ति कर लो। और एक चीज़ मैं आपके दर्शक मित्रों को बहुत अच्छी बताने जा रहा हूँ कि शनि की जो ढैया है ना, वो आदमी के जीवन में, यानी हर मनुष्य के जीवन में 3 बार आती है।
कितनी बार? 3 बार। हाँ, क्योंकि 30 साल के बाद एक बार आती, 90 साल का हमारा आयुष्य, तो 3 बार आएगी, 3 से ज़्यादा नहीं आ सकती। तो सबसे पहली जो पनौती होती है, ढाई 7.5 ही समझ लो, वो हमारी एक छोटे बच्चे से लेकर युवा तक, यानी 1 साल से लेकर 30 साल के बीच में आती है। जब हमारे माँ बाप ने हमको बड़ा किया, हम कॉलेज किया, पढ़ाई किया, बिजनेस किया, व्यापार किया, जॉब किया, ये 30 साल के बाद सब कुछ अंदर आ जाता है। दूसरी पनौती का जो 7.5 यानी दूसरे 30 साल के अंदर जब पनौती आती है, तब आपके खुद का फैमिली होता है जी। यानी आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे होते हैं, आपका आपके परिवार पति हो होता है। अब समझ लो तीसरे चरण की जब पनौती आएगी, तब आप बुढ़े हो जाओगे, 60 साल के ऊपर चले जाओगे। आपके तो उस फोटो टाइम आपका परिवार होगा, आपके बच्चे का बच्चा होगा। तो ये पनौती आपको यही बता रही है कि आपको समय के साथ चलना है। जैसे पहले आपके माँ बाप ने आपके साथ कोऑपरेट किया, तो समझ लो कि आज 60 साल के बाद आपकी पनौती आ रही है, तो आपको आपके बच्चे को भी उसी प्रकार तरीके के से कॉपरेट कोऑपरेट करके चलना है। क्योंकि शनि महाराज हर 30 साल के बाद आपको बता दे कि आप कहाँ थे, अब कहाँ हो और आप कहाँ जाने वाले हो। तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान रख लेना। अभी ही आपका अच्छा समय चल रहा है, जैसे बोओगे वैसे ही पाओगे, बराबर। तो मेंटली आपको बहुत ही शांत रहना है। जितने भी आप शांत रहोगे, भक्ति करोगे, पूजा अर्चना करोगे, मैं 100% डेफिनेटली आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपको शनि महाराज की पनौती ऐसा फील ही नहीं होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ को आपको मन पर लेकर नहीं चलना है। तो सर, जैसे कि मैंने कहा आपको कि ब्रह्मा जी की बनाई इस दुनिया में चाहे जीव जंतु हो गए, चाहे जलचर हो गए, चाहे देखो मैडम, सब पे लगेगी, सब पे यानी 7.5 यहाँ पर लगेगी। आपकी जो बोलना चाहती हो, चाहे कीड़ी ले लो या हाथी ले लो, सबको ये पनौती का असर तो पड़ता ही पड़ता है, समझ लो। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि पनौती का जो असर है कि राशि परिवर्तन से नहीं होता। ये जो शनि महाराज राशि परिवर्तन करते नभोमंडल से होती है। जी। तो नभोमंडल से ही उसका जो व्यू है वो तो पृथ्वी पर डायरेक्ट आ रहे हैं। समझ लो, तो वो कीड़ी होगी या हाथी होगा, सबको एक जैसा फल मिलने वाला है। समझ लो, एक चीज है। नहीं, बहुत बढ़िया प्रश्न है सर, आपका। उनकी राशियां नहीं है ना असल अरे में। मैडम, वो बात छोड़ दो। अभी हम आपके पॉडकास्ट वाले स्टूडियो में बैठे हुए हैं, यहाँ पर एसी है तो हमको गर्मी नहीं लगती है। सीजन तो गर्मी का लगता है, हम बाहर जाएंगे तो गर्मी लगने वाली है। समझ लो, इसका मतलब ऐसा है कि सूर्य नारायण भगवान जब गर्मी देते हैं, तड़का देते, ताप धूप देते हैं, तो सबको लगता है। लेकिन बचाव किया है आपने, हमारे लिए बहुत अच्छा बचाव किया कि आप हमको इसी में बिठा रहे तो हमको गर्मी नहीं लगता है, क्योंकि हमारे कुछ अच्छे कर्म हैं। समझो, तो एक चीज वैसा ही हो जाता है। एक उदाहरण ले लो तो कि कोई कुत्ता है, शेरी का कुत्ता होगा तो बाहर तक धूप में बैठेगा, घर का कुत्ता होगा तो इसी में बैठेगा। तो उसके फल पर डिपेंड है कि आपने कैसा किया, वैसा फल आप पाओगे। समझ, ये सबसे बड़ी चीज है। बस वही काम करना है, आप किस तरह से मैनेज करते हो उसके ऊपर ही ये सब डिपेंड है। अब एसी होने के बावजूद भी आप धूप में जाओगे तो आपको धूप लगने वाली है, बराबर। तो आप ये 7.5 या 2.5 साल में कुछ भी खराब करोगे, मैं उतना ही मित्रों, शिवानी जी, आपकी चैनल में एक ही बात अच्छी बोलना चाहता हूँ कि आप किसी के सामने एक उंगली करोगे तो बाकी की 3 उंगली आपके सामने आ रही है, यानी इसका 25% नुकसान होगा, आपका 75% नुकसान सामने आपको दिखने वाला है। तो नेवर छोड़ दो, वो जो करता है उसको करने दो, हमको जो करना है हम करेंगे। हम अच्छा करेंगे तो 75% रिजल्ट हमको मिलने वाला है। तो हम किसी का एक बात अच्छा कर देते तो उसका 25% होगा, तो हमारा 75% होने वाला है। तो हमारा सोचो ना, दूसरे की सोचने की बात नहीं है। ये नभोमंडल में जितने भी लोग हैं, समझ लो, उन सबको ये रिजल्ट मिलने वाला है जी। छोटा होगा या बड़ा होगा, बस देखना उतना है कि आप धूप में रहना चाहते हो या छांव में रहना चाहते हो। धूप में रहना चाहते हो तो आपको कोई पूजा भक्ति अर्चना करना जरूरी नहीं है, और छाये में रहना चाहते हो, शनि महाराज की छत्र छाया में रहना चाहते हो, तो उनके जो भी नीति नियम है, नीति नियम को फॉलो करो। बस मेरा बात आपको इतना ही कहना है। फॉलो करोगे तो मौज करोगे, और फॉलो नहीं करोगे तो जो होता है वो होता रहेगा।
आज हमने जाना आकाशवाणी विद शिवानी में ज्योतिष आचार्य प्रोफेसर कार्तिक रावल जी से शनि की साढ़े साती के बारे में, जो कि 29 मार्च 2025 को शुरू होने वाली है। तो किस तरीके से राशियों पर कैसे कैसे प्रभाव पड़ेगा और उनको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमें आचार्य जी ने बताया। देखते रहिए आकाशवाणी विद शिवानी, शिवानी के साथ।